दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीन नंबर 1/2019 में 16 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ और जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे मैथ और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 16 जनवरी 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई इत्यादि का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं कि इस बार एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग अलग आई है। इसके पहले जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो वैकेंसी आई थी उस समय ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले का एक ही फॉर्म आया था और वैकेंसी उसके लिए एग्जामिनेशन भी एक ही लिया गया था। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का 28वां वीडियो है। जो अभी तक नहीं देखे प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर सारे मैथ और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रखा है, निम्नलिखित बंटन का माध्य 8 है। माध्य 8 है, इसमें अनुपस्थित बारंबारता बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको पता होगा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहां पर सिग्मा एफ जोड़िएगा तो 8 6 14 15, 14 और 15 29, यहां पर हो जाएगा 41 प्लस पी, मतलब नीचे है 41 प्लस पी। सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो 3 गुना 6 18, 5 गुना 8 8 पचे 40, 15 गुना 7 मतलब 105, 9 गुना पी मतलब 9p, 11 गुना 8 मतलब 88 प्लस 13 चौक 52। ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है समेसन, मतलब इसको जब आप जोड़िएगा ना तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 303 प्लस 9p। IC का माध्य दे रखा 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर तो हो गया 303p, सॉरी 303 प्लस 9p, ये बराबर होगा 41 गुना 8 मतलब 8, 8 चौक 32 मतलब 328 प्लस 8p। ठीक है, तो ये देखिए 8p इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में 9p माइनस 8p मतलब p, और ये 303 इक्वल के उधर जाएगा तो 328 माइनस 303 मतलब 25, यानी p का वैल्यू क्या है 25। यहाँ पर पी नहीं पूछा है, पूछ रहा अनुपस्थित बारंबारता पी का मान बताइए। तो अनुपस्थित बारंबारता पी जो है ना 9 जो है ना कितना बार रिपीट हो रहा है 25, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है, छोलिया। उत्तराखंड का तलवार के साथ ये जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है छोलिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। तो आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो न्यूनतम था 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जो जाता है ना वो MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति का जे MS स्वामीनाथन को जाता है। पूछेंगे हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो वर्गीस कुरियन साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है तो मैं इसे अभी फिलहाल छोड़ रहा हूं। ठीक है, सोनार का पूर्ण रूप पूछ रहा है, सोनार का फुल फॉर्म। सोनार का फुल फॉर्म होता है आप सभी को पता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ये सबमरीन में इसका प्रयोग किया जाता है आसपास की वस्तुओं चीजों का पता लगाने के लिए। ठीक है, डैश वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंधों को और अधिक मजबूत किया गया। तो स्वेज नहर को कब खोला गया था, 1869 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3। पूछ रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या घटाए कि उसको घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा 0.00327, अगर आपको 18 का स्क्वायर पता होगा तो 324, यानी इसको कितना बनाना 324। तो 324 बनाने के लिए कितना घटाएंगे 0.000, ठीक है 003, मतलब इतना घटाएंगे तब आपका क्या बनेगा 0.0000324 बनेगा। और ये एक पूर्ण वर्ग है, और ये एक पूर्ण वर्ग है किसका 0.018 का, ये पूर्ण वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिन्हें
उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते कि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं कि नहीं देखते। मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए इतना मेहनत करके वीडियो लाता हूं, तो कृपया कर आप लोग डेली कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। रेगुलर व्यूअर है तो भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जाता है, इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कहते? ओरियन। ओरियन को शिकारी तारा भी कहा जाता। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रखा है? देखिए कोई आदमी 20 पुस्तक को बेचता है, यानी 20 पुस्तक को बेचा, ठीक है, तो 20 पुस्तक को बेचने के कारण 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट कितना? 5 वस्तु का सीपी के बराबर। आपको पता है कि एसपी माइनस सीपी, मतलब जब 20 वस्तु को बेच रहे हैं तो उस 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ना, वो प्रॉफिट यानी 5 वस्तु के सीपी के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है एसपी माइनस सीपी क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहां से 20 एसपी पता चल गया 25 सीपी के, ठीक है। अब एक बात और, ये 5 इसको काटेगा 4 बार में, ये 5 इसको काटेगा 5 बार में, यानी 4 वस्तु का एसपी जो है ना वो 5 वस्तु के सीपी के बराबर है। यहाँ एक कहानी, 20 पुस्तक को 1800 रुपये में बेचा, तो एक पुस्तक का एसपी कितना होगा? एक पुस्तक का एसपी होगा 1800/20 मतलब 90 रुपया। एक पुस्तक का एसपी 90 रुपये, तो 4 पुस्तक का एसपी कितना होगा? 4 गुना 90। ये 5 सीपी के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल आकर इसे डिवाइड करेगा, ये 5 90 को काटेगा 18 बार में, 18 गुना 4 72, यानी एक वस्तु एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा ना वो 72 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रखा है? किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वो अपने व्युत्क्रम के 8 गुने के बराबर है। तो देखिए मान लेते हैं कि संख्या क्या x, उस संख्या में कह रहा है 3 घटा रहे, तो 3 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 28 गुना हो जाता है। तो ये x डिवाइड में इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² माइनस 3x ये बराबर है 28 के, तो इक्वल के इधर आएगा तो -28 ये बराबर हो जाएगा 0 के। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 और 4 बनेगा, 7 और 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी नेगेटिव है, तो सी नेगेटिव है तो छोटा वाला बी के साइन का होगा, और यहाँ पे छोटा वाला माइनस है तो यानी ये -4 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा। 2 रूट निकल के आएगा 7, -4। पूछ रहा है एक्स का मान, तो एक्स का मान 7 होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या लेने बोल रहा है तो एक्स कभी ऋणात्मक होगा नहीं, तो पॉजिटिव नंबर 7 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था, उसका नाम है बानासुर सागर बांध। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर प्रश्नों का सॉल्यूशन भी देखना है कि कैसे। देखिए कल भी इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, ये थेल्स प्रमेय कह रखा है, ये पी क्यू इस एम एन के पैरेलल है। जब पी क्यू एम एन के पैरेलल हो जाता है तो यहाँ पर देखिए ये के जेड 4 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ जो पी एम है ना ये दे रखा है 13, तो के जेड, तो यहाँ पर थेल्स पर में कहता है कि के पी बटे के एम ये बराबर हो जाएगा के क्यू बटे के एन के। तो के पी आपका 4 है, के एम कितना होगा? तो के एम होगा के पी प्लस पी एम मतलब 4 + 13 मतलब 17। के क्यू आपको निकालना है तो एक्स मान लेते, के एन आपका दे रखा है 20.4। ये 17 इस 20.4 को काटेगा, 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो x बटे 1.2 बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 4, 1.2 इंटू 4 डेट मीन्स 4.8 cm। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका 4 है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रखा है? दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो देखिए 20% के बराबर है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। मतलब ये दो संख्या का अंतर 1 हो गया, ठीक है, और बड़का संख्या 5 बोल रहा है, बड़का संख्या 5 है तो छोटका संख्या क्या होगा? 4। ये बड़ा संख्या 5 हो गया, छोटा संख्या 4 होगा, तभी उसका परसेंटेज ये होगा। बोला छोटी संख्या 40 है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 10। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या 5 है तो 5 गुना 10 मतलब 50। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि x - y बराबर x/5, यहां से भी कीजिएगा तो वही उत्तर निकल के आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की, ठीक है,
कुल जनसंख्या 4,000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की गई, तो गांव की संख्या इतना हो गई। तो मान लेते कि पुरुषों की संख्या x है, इस x पे 10% का वृद्धि किया गया, मतलब कितना हो गया 110/100। तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा। तो महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगी 4,000 माइनस एक्स। महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी 4,000 माइनस एक्स। कितने परसेंट की वृद्धि हुई महिला में 20%, मतलब 120/100। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 12/100। तब टोटल जनसंख्या हो जाता है 4500। अब देखिए नीचे जो दोनों जीरो वो इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 11 गुना एक्स, 11x, यहाँ 12 गुना एक्स माइनस 12x। तो 11x माइनस 12x मतलब माइनस एक्स। ये 12 4,000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 चौक 48,000। 48,000 माइनस एक्स बराबर 45,000। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 48 माइनस 45,000। डेट मीन्स x बराबर 3,000। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। पूछ रहा गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो गांव में पुरुषों की संख्या 3,000 और महिलाओं की संख्या 1,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को पिघलाया गया, तो इस 3 घन को जो पिघला है ना, इस तीनों घनों का जो आयतन होगा ना वो बराबर होगा नए घन के आयतन के बराबर। तो इसका आयतन क्या होगा, तो 3 का क्यूब प्लस दूसर का क्यूब का आयतन मतलब 4 का क्यूब प्लस तीसर का क्यूब का आयतन मतलब 5 का क्यूब। ये तीनों घन के आयतनों का जो सम होगा ना वो बराबर होगा बड़का वाला क्यूब के आयतन के, क्योंकि इसी को पिघलाकर बन रहा है। तो 3 का क्यूब मतलब 27, 4 का क्यूब मतलब 64, 5 का क्यूब मतलब 125। तो 125 प्लस 64 प्लस 27 मतलब 216। 216 का वैल्यू है साइड क्यूब, यानी साइड क्यूब का वैल्यू 216। तो यहाँ से साइड निकल के आ जाएगा क्यूब रूट अंडर 216। क्यूब रूट अंडर 216 मतलब 6 cm, यानी बड़ा वाला क्यूब का जो साइड होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय भौतिक विज्ञानी ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो यूजीन पार्कर साहब। ऑप्शन नंबर 4। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% किस क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो रूहर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से की गई थी, तो भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। पूछ रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़का अनुपात कहाँ है, तो जहां पर डिफरेंस, ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का सीआई पूछ रहा है। तो देखिए 1 वर्ष का सीआई तो अर्धवार्षिक है तो साल में कितना बार ब्याज दे रहा होगा, 2 बार। रेट वार्षिक है 4%, तो अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पे किस परसेंट की दर से दे रहा होगा, तो 2% की दर से। ठीक है, तो 2% का आपको रेशियो पता है 2:1। तो 15,000 का 2% मतलब 300, 300 का 2% मतलब 6 रुपया। तो 300 गुना 2, 600, 600 प्लस 6 मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 606 रुपये का होगा 15,000 रुपये पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो आपको पता है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को कब की गई थी, तो 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका महत्तम समावर्तक 7 है, मतलब ये अनुपात, ये जो महत्तम समावर्तक है ना वो ही x है। तो मान लेते कि 3 संख्या क्या है, 3x, 4x और 5x है, यानी ये x का ही वैल्यू 7 है। बस 7 गुना कर दीजिए इस नंबर के साथ, तो 3 गुना 7 21, 4 गुना 7 28 और 5 गुना 7 35। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखिए रीजनिंग के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं रात्रि को 9:30 बजे आप सभी स्टूडेंट के लिए लाइव क्लासेस में लेकर आऊंगा। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और देश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, तो मुस्लिम लीग के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रखा है, यदि किसी संख्या का 3/4, तो मान लीजिए संख्या x है, उसका 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है,
यानी ये एक्स बाई थ्री इक्वल के उधर जाएगा तो 3x/4 माइनस एक्स बाई थ्री बराबर 50। तो 3x/4 माइनस एक्स बटे थ्री, तो यहाँ 3×3 = 9 माइनस 4 मतलब 5x बटे चरतिया, एक मिनट, 3×3 = 9 और इधर 4, यहाँ चरतिया 12x बराबर 5। ठीक है 50। तो ये 5 इस 50 को काटेगा 10 बार में, x बटे 12 का वैल्यू 10, तो यहाँ से x पता चल गया 12 गुना 10 मतलब 120, मतलब वह संख्या क्या है 120। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन साहब ने किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, ठीक है, किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये कितना मीटर की दूरी पर है उससे? 28.5 मीटर की दूरी पर। यदि उसकी आंख से, आंख यहाँ पर होगा, आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से यहाँ का कोण कितना है? 45 डिग्री। पूछ रहा है टावर की ऊंचाई। अगर यहाँ से यहाँ 1.5 होगा तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? 1.5 cm होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, 28.5 है तो यहाँ भी क्या होगा? 28.5। अब देखिए यहाँ भी एंगल बनता है 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, इस 45 के सामने भी 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 28.5, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगी? 28.5। पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? 28.5 प्लस 1.5, 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 30 मीटर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया है। यह कथन डैग हैमर स्कॉल्ड साहब का कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। गुना करने पे देखिए सब जगह 16,807 होगा, बस डेसिमल का खेला करना है। देखिए यहाँ पे डेसिमल है, ये डेसिमल, ये जीरो हटेगा। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 3 नंबर, मतलब डेसिमल के बाद 5 नंबर ही लिखाएगा। अब देखिए 16,807 है तो 16,807 5 नंबर, ये तो डेसिमल के बाद 5 नंबर लिखाएगा, तो उसका आंसर यही बनेगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना, बस डेसिमल का खेला करना है। रीजनिंग के प्रश्न है, सॉल्यूशन रात को कराया जाएगा लाइव क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। तो कब किया गया था? 2008 में। ऑप्शन नंबर 2। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर स्थित है? तो इस सब का उत्तर आपको पता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना वो द हेग। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस ईस्वी में हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 1916 में महात्मा गांधी ने पहली बार वहां पर आम जनता से वे रूबरू हुए थे। यहाँ पे क्या कर रखा है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, PQR एक कार से यात्रा कर रहा है। P पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो देखिए P जो है ना, 1 घंटा में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, तो 1 घंटा में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? 40 किलोमीटर। देखिए Q जो है ना, अगले 2 घंटे के दौरान 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाता है। देखिए Q 2 घंटा में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, तो 2 घंटा में कितना चला? 100 किलोमीटर। आगे पढ़िए, R अगले 3 घंटा में, R अगले 3 घंटा में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 180 किलोमीटर। देखिए वो कह रहा टोटल 6 घंटा चला, तो उसकी औसत चाल, माध्य चाल, माध्य मतलब औसत होता है, तो औसत चाल निकालने के लिए तीनों को जम करेंगे, सॉरी सम करेंगे, तो 100 प्लस 40, 140 प्लस 80, 220, 200 प्लस 100 मतलब 320। इस 320 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसको 6 घंटे का समय लग रहा है, यानी 320/6, मतलब जब इसको काटेगा तो कट के आएगा 53.3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए
अगर आपने इसके पहले वाला शिफ्ट देखा होगा 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का, 13 जनवरी 2021 का अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देखा होगा, तो अभी तक जो मैंने 27 से 28 शिफ्ट कराया है ना, उस 27 से 28 शिफ्ट में सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट 13 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट था। और दूसरा शिफ्ट ये है, दूसरा शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट ये है अभी तक कराए गए शिफ्टों के अनुसार। तीसरा वाला मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में बताया, तो वो अभी फिलहाल याद नहीं है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 89 तक कौन थे? तो जगजीवन राम जी थे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, इसे लाइसोसोम कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए, डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेते, उसे अधातु कहते हैं। अधातु क्या करता है? धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेता है। अगर ये रहता तब उसके लिए वो हो जाता। पूछ रहा है ई-वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर उत्तर इसका नहीं दे रखा, कह रखा है कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसको इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मोबाइल से वीडियो बनता है तो इस वजह से कट गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष फल बचता है। मान लेते कोई संख्या x है, x को जब 280 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो क्या बच रहा है? 73। तो कह रहा है इसी संख्या को जब 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? देखिए, ये 280 का फैक्टर है 35, तो 35 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही बचेगा, तो रिमाइंडर 73 है। तो चूंकि 73 35 से ज़्यादा है, तो फिर से इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो 35 से 70 दो बार में लगेगा, तो रिमाइंडर यहाँ निकल के आ गया 3। तो 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 3 बॉयज और 5 गर्ल्स किसी कार्य को 6 दिन में करती है, जबकि 2 बॉयज और 7 गर्ल्स उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो यहाँ देखिए 6 गुना 3 18 बॉयज, यहाँ पर 8 गुना 2 16 बॉयज। तो 18 बॉयज में से 16 बॉयज चला गया, मतलब 2 बॉयज। अब देखिए 6 गुना 5 30 गर्ल, यहाँ पर 68 56 गर्ल। तो 56 माइनस 30 मतलब 26 गर्ल। तो 2 बॉयज बराबर 26 गर्ल, ये 2 इसको काटेगा 13 बार में, मतलब बॉय बराबर हो गया 13 गर्ल के। यानी यहाँ से बॉय की एफिशिएंसी पता चल गया 13 यूनिट, गर्ल्स की एफिशिएंसी पता चल गया 1 यूनिट। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो कहीं भी पुट कीजिए। तो 3 गुना 13 39, 39 प्लस 5 44, यानी 44 गुना 6 हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को 8 लड़कियों से कराया जा रहा है। एक लड़की एफिशिएंसी एक, तो 8 लड़की की एफिशिएंसी हो जाएगा 8। ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 4 इस 44 को काटेगा 11 बार में। 11 गुना 3 मतलब 33 दिन में 8 लड़कियां उस कार्य को समाप्त करेगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 4 पे पावर 60 को कॉमन लेंगे, तो अंदर बचा 4 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 का क्यूब मतलब 64, और 4 पे पावर 4 मतलब 16 का स्क्वायर मतलब 256। जब सबको जोड़ेगा 256 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4, तो यहाँ पर सबको जोड़ने से यहाँ पर 340 निकलेगा। तो यानी ये किससे किससे लगेगा? तो 340 का मतलब होता है 17 गुना 2 और 10 से लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 17 2 10 तो है नहीं, तो खाली क्या है? 10 है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। और खुद 340 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो ये सबसे नंबर लगेगा 340। तो ये सब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में खाली 10 है, तो यही इसका उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उच्च शिक्षण संस्थाओं की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ उसको आगे बढ़ रहे। इस टाइप के प्रश्नों का सॉल्यूशन कल भी बताए थे। देखिए यहाँ 10 अल्फा का वैल्यू, ये 5 इक्वल के इधर आएगा तो 4/5, और 10 अल्फा का मतलब होता है साइन अल्फा बट्टे कोस अल्फा, इसी का वैल्यू है 4/5। यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे, साइन अल्फा का वैल्यू 4 यूनिट, कोस अल्फा का 5 यूनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 4 मतलब 20, 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 गुना 4 20 प्लस 5 गुना 10 30। तो 20 माइनस 15 5, 20 प्लस 30 मतलब 20 प्लस 10 मतलब 30। ये 5 इस 30 को काटेगा 6 बार में, मतलब यहाँ आंसर निकल के आ गया 1/6। इसी का पार्ट पूछ रहा है, कितना पार्ट होगा? 1/6, ऑप्शन नंबर 4। रीजनिंग का प्रश्न है, क्विट कर रहे रात में लाइव क्लासेस में कराया जाएगा ये सारे रीजनिंग के प्रश्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा, वह छोटी सी छोटी संख्या 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को बनाने का तरीका क्या है। इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 12 के लिए हम फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं तो 4 गुना 3, 16 का होगा, 16 का मतलब 4 गुना 4। देखिए हम शॉर्टकट अपना लगा रहे हैं, आपको जैसे लगाना आप लगा सकते हैं। 5 गुना 4 25 का मतलब हो गया 5 गुना 5, और 30 का मतलब हो गया 5 गुना 6। तो यहाँ पर 5 2 बार हो गया, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 3 यहाँ पर एक बार। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25 25 या 75, 75 गुना 16 मतलब 1200। मतलब इसका एलसीएम निकल के आएगा 1200। इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा? 1200। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताए जिससे विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 बचेगा। तो देखिए अगर 1200 को 12 से डिवाइड करेगा तो कंप्लीट कटेगा। 3 कब बचेगा? जब इसमें 3 हम जोड़ेंगे। तो 1200 प्लस 3, 1200 प्लस 3 मतलब 1203 को जब हम 12, 16, 20, 25 और 30 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 3 रिमाइंडर बचेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम है बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक जाता है। ठीक है, यानी इधर से इधर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जब वो वापस आता है तो 40% अधिक स्पीड से आता है। यानी 50 का 10% 5 होगा तो 40% 20, मतलब 20% अधिक आ रहा, 40% अधिक चाल से आ रहा, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। मतलब आने टाइम उसकी स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए आपको पता है 2xy, यानी 2 गुना 50 गुना 70 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 70 मतलब 120। ये 0 से 0 कटाइए, 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, 70 गुना 5 मतलब 350 बट्टे 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 58.33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए डैश पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट है। इन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक खेल में रजत पदक जीता था। उनका नाम था दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2016 का जो ओलंपिक हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। देखिए एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है। ये बेलन है, ठीक है, इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 10। अब यहाँ पे 9 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। 9 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। अब कह रहा है ना, इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन को डालेंगे। तो जब यहाँ पर एक घन को डालेंगे तो घन के डालने की वजह से क्या होगा? ये पानी का लेयर कुछ उठ जाएगा, पानी का लेयर HCM तक उठेगा। ठीक है, ये क्यों उठा? क्योंकि ये जो सॉलिड है ना, वो पानी को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। कितना विस्थापित करेगा? जितना उसका आयतन है। तो ये h हाइट तक करेगा। तो यहाँ पर रेडियस उसका कितना होगा? RE होगा। तो यानी पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.142 लेने, 3.142। रेडियस क्या होगा? रेडियस स्क्वायर होता है तो 10 गुना 10 मतलब 100, और h आपको निकालना है, और इसी का वैल्यू दे रखा है 8 का क्यूब। मतलब ये कितना पानी विस्थापित करेगा? क्यूब के वॉल्यूम के बराबर। तो क्यूब का वॉल्यूम होगा 8 का क्यूब। तो यहाँ से ये 3.142 यहाँ पर हटाएंगे डेसिमल, तो यहाँ पर आएगा 1000। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 10 इक्वल के 8 क्यूब की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 8 क्यूब मतलब 512 जीरो, और 3142 इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यही आपका h है। आप देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने पर h का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 1.6 cm। ऑप्शन नंबर 2। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने में काफ़ी समय चला जाएगा, तो उससे बढ़िया आप कर लीजिएगा। ये रीजनिंग के प्रश्न है, सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। सॉरी, कर नहीं लीजिएगा, रात में लाइव क्लासेज लाएंगे, उसमें कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सॉरी, पारित नहीं, प्रसारित किया गया था, तो 1923। ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए RRB NTPC का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का है, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या कर रखा है? ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू c, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का मान पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये x है।
तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, एलएचएस को एलएचएस की तरफ जोड़ेंगे, आरएचएस को आरएचएस की तरफ जोड़ेंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इधर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा बी स्क्वायर, अंदर बच गया वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से होगा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ से होगा 2ab कोस थीटा साइन थीटा, जो आपस में कट जाएगा। इक्वल के इधर बचेगा आपका सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर हो गया ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो 2021 ओलंपिक मसाल रिले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के किस शहर से होने वाला है? तो फुकुशिमा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो देखिए प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पूछ रहा है कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन रिपीट है एनटीपीसी में, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो रोम है, सीपीयू है, रैम है, लेकिन यूएसबी पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका निकटतम मान पूछ रहा है। तो देखिए 0.333 ये रेकरिंग है, मतलब 1/3 इसका मान होता है। 0.25 का मतलब होता है 1/4। 0.499 का निकटतम वैल्यू होता है 0.5। 0.125 का मतलब होता है 1/8 इंटू 24। देखिए मुझे ये सब डाटा थोड़ा बहुत पता होगा, जो मैथ पर कैलकुलेशन करते हैं उनको डाटा पता होगा, क्योंकि 0.125 का मतलब होता है 125/1000, 125 से 1000 8 बार में कटेगा तो नीचे 8। अब देखिए 0.5, पहले देखिए ये 8 इस 24 को काटेगा 3 बार में, ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। 0.5 का मतलब होता है 1/2, और 1/4 पहले से मल्टीप्लाई है, तो 1/4 इंटू 1/2 मतलब 1/8। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगर बहुत सारे लोग इस कैलकुलेशन को देखेंगे ना, तो कैलकुलेशन को देख के लगेगा कि इस क्वेश्चन को बनाने में क्या लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, जबकि विदाउट पेन भी ये क्वेश्चन बना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के प्रावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे अनुरणन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही घटना है? वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था, ऑप्शन नंबर 4 उसका सही उत्तर था। ये क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी पूरे शिफ्टों में XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें से 20% शहरी और 80% ग्रामीण है। शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाता, 50,000 का 20% शहरी मतदाता मतलब 10,000 क्या है, शहरी है, तो 40,000 क्या होगा, ग्रामीण मतदाता है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, यानी 40,000 का 25%, तो 40,000 का 25% मतलब 10,000, यानी यहाँ से 10,000 निकल के ये कहाँ चला गया, इसमें आ गया। तो 10,000 प्लस 10,000 मतलब 20,000 शहरी जनसंख्या हो गया, और 30,000 आपका ग्रामीण जनसंख्या हो गया। अब कह रहा ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार है, 70% मेहनती और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। अब दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, उम्मीदवार बी को शहरी वोट मिला, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन मिला। और मतदाताओं ने नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती थे। नोटा पर कितने प्रतिशत लोगों ने मतदाता जो ईमानदार और मेहनती थे? तो ईमानदार और मेहनती कितने परसेंट लोग हैं? 35% है। कितने परसेंट है? 35%, यानी 50,000 वोटर थे, तो उन्होंने 35% किस पे वोट डाल दिया? 35% वोट डाल दिया नोटा पे। तो 50,000 का 35% मतलब 17,500, जो कि आपका चारों ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो नोटा वाला पता चल गया 17,500। अब देखिए 17,500, 50,000 में 17,500 पड़ गया नोटा पर, तो बचा कितना पर? अब कह रहा है ना उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन मिला,
उम्मीदवार ए को। ग्रामीण मतदाता कितने हैं? देखिए 35% वोट तो पड़ चुका है नोटा में, तो बचा कितना परसेंट? शहरी हो या ग्रामीण, दोनों में अब जो वोट पड़ेगा वो 65% पड़ेगा जीतने और हारने वाले को। तो ए को मिलता है ग्रामीण, तो ग्रामीण कितना थे? 30,000। ग्रामीण कितना है? 30,000। देखिए 35% वोट किसको पड़ेगा? नोटा पे। तो अब कितना पड़ेगा? 65%, यानी 65/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 5 × 15, 6 × 18 और 1 19, यानी 19,500 वोट मिलेगा ए को। 19,500 वोट मिलेगा ए को। बी को कितना मिला? तो बी के बारे में कह रहा शहरी वोट। शहरी वोट कितना? 20,000। तो 20,000 शहरी वोट है, उसमें से 35% वोट नोटा को पड़ा है, तो बचा कितना परसेंट? तो 100 - 35 मतलब 65%। 65 × 2 मतलब 13,000। 13,000 मतलब बी को मिलने वाला वोट 13,000, ए को मिलने वाला 19,500, नोटा में दबने वाला 17,500। देखिए स्क्रीन में जगह नहीं है, तो बहुत सारे सवालों को हमने ऑरली किया स्क्रीन छोटा होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आंकड़ों का माध्य निकालना अभी जस्ट बता चुके, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ। तो इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। सिग्मा का मतलब है समेसन, गुना करने पर जो आएगा उसको समेसन कीजिएगा, और सिग्मा एफ मतलब नीचे वाले का समेसन। इतना कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन, बहुत सारे क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन कराया। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म जो थी ना, वो किसान कन्या थी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखिए एक्स का वैल्यू दे रखा है, वाई का वैल्यू दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से देखिएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई निकल के आएगा 1, यानी इसका मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू पूछ रहा है। एक्स माइनस वाई कैसे निकालेंगे? तो एक्स माइनस वाई निकालना है तो √5 + 1 बटे √5 - 1 माइनस √5 - 1 बटे √5 + 1। तो नीचे कीजिएगा तो √5 - 1 √5 + 1 a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 - 1। ऊपर हो जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस √5 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये x माइनस वाई निकलेगा, क्या निकलेगा? x माइनस वाई। तो यहाँ पर अगर निकालेगा ना तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a - b का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपस में कट जाएगा 4ab होगा, मतलब 4 × √5 डिवाइडेड बाय नीचे 5 - 1 मतलब 4। तो 4 4 कट गया, यानी x माइनस वाई का वैल्यू होगा √5, और √5 का स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। √5 का स्क्वायर होता है 5, 5 - 2 डेट मीन्स 3, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ये वैल्यू कैसे आया, आपको एक तरीका पता होगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 4ab, इसीलिए डायरेक्ट मैंने लिखा 4 × a × b। b चूंकि 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे? बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे बहुपद 3x² + 4x + 1 से क्या है? डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, किसको? 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x + 7 से। तो यहाँ पे 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x⁴ आएगा तो 3x²। तो यहाँ हो गया 6x⁴ 4x + 3x² मतलब 4x³ प्लस 1 × 3x² मतलब 3x²। घटाएंगे तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, 8x में से 4x³ चला गया तो 4x³ यहाँ घटाएंगे तो 17 में से 3 चला गया, 14x² प्लस 21x + 7। 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x³ आएगा। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x³ आएगा, तो 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट, 3x², यहाँ पे हो जाएगा चरतिया 12x³ कितना होगा? 12x³ होगा। तो यहाँ से 12x³ मतलब -4x³ होगा, क्या होगा? -4x³। 3x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x³ आएगा, तो -x × 3/4। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर स्क्रीन छोटा है ना, कैलकुलेशन करने में नज़र नहीं आता है। 3x² से विभाजित करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ करेंगे 2x² से, तो यहाँ 6x² हो जाएगा, और यहाँ 4 गुना 2 मतलब 8x3। तो 8x3 से 8x3 क्या हो जाएगा, फाइनली कट जाएगा। फाइनली क्या कटेगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 1, 1 को 2x² मतलब 2x², तो 17 में से 2 गया तो 15x²। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम तो बोलेंगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, स्क्रीन छोटा होने की वजह से सही से नज़र नहीं आता। कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका आपको पता होगा। ठीक है, तो नीचे जो रिमाइंडर बचेगा ना, उस रिमाइंडर को x प्लस b से इक्वेट कीजिएगा, वहाँ से a और b का मान निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रखा है। टोनी इतना रुपए की राशि में 2 कार ए और बी खरीदा। वह कार ए को, मान लेते कार ए को x रुपये में खरीदा और उसको 20% लाभ पर बेचा, मतलब बेचा कितने पर, 120/100 पर। और कार बी को 25% हानि के बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यानी कार बी मान लेते y रुपये में खरीदा, उसको 25% हानि, मतलब बेचा कितने पे, 75/100 पर। ये 100 से 100 कट गया, ये कटेगा 5 से 24 बार में, ये 5 से कटेगा 15 बार में, ये 3 से कटा 5 बार में, ये 3 से कटा 8 बार में। तो यहाँ से x/y कितना निकल के आ गया, 5/8। मतलब x गाड़ी का मूल्य 5 यूनिट, y गाड़ी का मूल्य 8 यूनिट। 8 5 13 यूनिट, 13 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 6,50,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 13×5 = 65। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 50,000। तो पूछ रहा कार ए और कार बी का मूल्य। कार ए का मूल्य 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 50,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 गुना 50,000। 5 गुना 50,000 मतलब 2.5 लाख, और 8 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 5,000, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 यूनिट गुना 50,000 मतलब 4 लाख। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर दे रखा है शून्यकों के वर्गों का योग 40। मान लेते हैं इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा होता है -b/a, तो -8 मतलब 8 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a की जगह पर k। और क्वेश्चन में दे रखा है कि α² प्लस β² क्या है, 40। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, ये बराबर हो गया a² प्लस b² मतलब 40 प्लस 2 इंटू k। तो 64 - 40 मतलब 24, 24 बराबर हो गया 2k के। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ गया 12। देखिए, मैं डेली आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके कुछ कुछ रिपीट होने लगे, तो इसलिए मैं अब डायरेक्टली बढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि जो डेली वीडियो को देखते होंगे उनको इतना समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो नहीं देखते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाकर देखिए। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो श्रीलंका की कौन सी सीमा लगती है, जल सीमा लगती है। ठीक है, तो थल सीमा इसके साथ लगेगा नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। एक पुस्तक में 250 पृष्ठ है। एक व्यक्ति 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है। 1 घंटा में 6 पृष्ठ पढ़ेगा, तो ये 250 पेज को कितने घंटे में पढ़ेगा, तो 250/6 घंटा। 250/6 घंटा मतलब 6 चौक 24, 1 0, 6 कम 6 प्लस 40 प्लस 1 मिनट, 6 चौक 24, 1 4, 4 बचेगा। 4 को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 41 घंटा, 41.4 आवर। तो 0.4 को 60 से मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर यहाँ से टोटल कितना समय निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 41 घंटा 40 मिनट का समय निकल के आएगा। आप कह रहे हैं इस पुस्तक में 72 पृष्ठों के 2 अध्याय जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है। लेकिन एक बात कर रहा है कि बी 1 घंटे में इस पृष्ठ का 8 पेज पढ़ता है। तो देखिए 250 पेज 8 पूरा 1 घंटा में 8 पेज नहीं पढ़ा, 72 पृष्ठ को छोड़ देना है। तो 250 में से 72 घटाएंगे, तो पहले 250 में 75 घटाएंगे, 72 घटाएंगे तो कितना पेज बचा, 178 पेज। इस 178 पेज का गति क्या है कि वो 1 घंटा में 8 पेज पढ़ता है, तो 178/8 घंटा में उसको पढ़ रहा होगा। प्लस बचा हुआ जो 72 पेज है ना, 72 पेज की कहानी है कि वो पहले वाले से दुगना समय ले रहा है। अगर पहले वाला जो भी समय ले रहा होगा, अगर मान लीजिए पहले वाला 1 घंटा में 8 पेज पढ़ रहा होगा, तो वो 72 पृष्ठ का जो 2 अध्याय है उसको 1 घंटा में कितना पेज पढ़ेगा, 4 पेज। मतलब 72 पेज पढ़ना है और 1 घंटा में पढ़ता है 4 पेज। तो यहाँ पर ये कितना समय लेगा, तो यहाँ पर समय लेगा 18 चौक 72, 18 घंटा। और यहाँ पे समय लेगा 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 2, ठीक है 2 हो गया। 1 मिनट करते हैं इसको, यहाँ से एलसीएम लेके काट ही देते हैं। 2 8 16, 1 2 9 18, यहाँ से कटेगा 4 बार में। 89/4 प्लस 72/4, तो 89 प्लस 72, 9 2 11, 8 7 15, 15 और 1 16, 161/4 आवर। 161/4 आवर को काटेंगे तो यहाँ से होगा 40 घंटा,
ठीक है, 40 घंटा प्लस 1/4 इंटू 16, तो यहाँ से हो गया 15 मिनट, यहाँ से 40 घंटा 15 मिनट होगा, 40 घंटा 15 मिनट। कितना एक्स्ट्रा समय ले रहा है, बोल रहा है ना उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने में पहले समाप्त करेगा। तो देखिए पहले कौन समाप्त करेगा, तो पहले समाप्त करेगा बी। कितना पहले समाप्त करेगा, तो देखिए ए ले रहा है 41 घंटा 40 मिनट, बी ले रहा है 40 घंटा 15 मिनट। तो 41 घंटा 40 मिनट में से 40 घंटा 15 मिनट घटाएंगे तो 1 घंटा 25 मिनट निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। देखिए स्क्रीन में ज़्यादा जगह नहीं होता है, स्क्रीन में ज़्यादा जगह नहीं होता है तो कैलकुलेशन करने में समस्या हो रहा है, क्योंकि आप समझ रहे एक तो आधा से ज़्यादा पेज आपका क्वेश्चन घेर लिया और आधा से ज़्यादा जगह आपका ऑप्शन भी घेर रखा है, तो छोटा सा स्क्रीन है मोबाइल में, कैलकुलेशन करने में समस्या होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लासेस जो 9:30 बजे लाऊंगा वहाँ फिर से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर। अब बताइए इस क्वेश्चन को मैंने न जाने कितने बार बताया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 का सॉल्यूशन आपको खुद कर कर बताना है। ये आपका HW है, ये आपका HW है। इस HW का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज प्रथम ने दिल्ली के आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था, तो 1911 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। कह रखा है राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो कि 1.75 जीबी का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है और वहाँ पर जो स्पीड है ना 1 सेकंड में 2 MBps, मतलब 1 सेकंड में 2 MB जाता है। तो 1.75 जीबी में कितना MB होगा, तो 1.75 इंटू 1024। अब इसको 2 MB पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है 1024, ये इसको काटेगा कितने बार में, 512 बार में। तो 1.75 को 512 से गुना करेंगे तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 896 सेकंड लगेगा। 896 सेकंड, यहाँ पे डाटा देख सकते हैं मिनट में आएगा 14 मिनट, मतलब इसको 60 मिनट से मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 896/60 मतलब 14 मिनट समथिंग होगा। तो 14 गुना 6 होता है 14 छक 84, मतलब 840 मिनट। कितना होता है, 840 मिनट हो ही गया है, तो मतलब 14 मिनट लगेगा और 840 मिनट पहले से हो गया। तो बचा कितना सेकंड, 840 प्लस 96, तो 96 में 40 घटाएंगे तो 56 सेकंड, मतलब 14 मिनट 56 सेकंड का समय लगेगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका सही उत्तर होना चाहिए था 14 मिनट 56 सेकंड। या तो मुझसे ही कैलकुलेशन में गलती होगा या तो एक बार आप ही कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो 14 मिनट 56 सेकंड होना चाहिए, सॉरी 14 मिनट कितना बोले 56 सेकंड। ऑप्शन तो मैच नहीं खा रहा है, तो एक बार आप सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, बाकी तरीका यही है। क्या कह रखा है क्वेश्चन, यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों में कुल मिलाकर अमित के 40 करोड़ फॉलोवर, तो फेसबुक पर अमित के फॉलोवरों की संख्या फेसबुक पर कितना है, तो फेसबुक पे 32% है। टोटल 40 करोड़ है तो 40 का 32%, तो यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8 चरतिया 12, मतलब 12.8 करोड़ खाली किस पर है फॉलोवर, फेसबुक पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन से दो समूह मिलकर जीतने वाली पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है। कौन सा दो समूह मिलकर जीतने वाले पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है, तो कौन सा दो समूह मिलेगा, तो दो समूह पार्टी सी और इसको मिलाएंगे अदर्स को, तो 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5। तो पार्टी सी और अगर अदर्स को मिलाते हैं ना, या पार्टी सी और नोटा को मिलाते हैं, या अदर और नोटा को मिलाते हैं, तो वो पार्टी डी से कम ही रहेगा, जीतने वाले से कम ही रहेगा। तो उत्तर देखते क्या क्या दे रखा है, तो वो सबका ऑप्शन नहीं है, पार्टी सी और अन्य का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। यदि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को पार्टी बी और सी के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है, तो कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी और कितने अंतर से। तो बोल रहा है कौन से दो पार्टी को, कह रहा है नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को पार्टी बी और सी के बराबर,
तो नोटा और दर को टोटल वोट कितना मिला, 21 प्लस 17 मतलब 38, 38 का आधा मतलब 19, 19 19 बी और सी को दे दिया गया, मतलब 20 को भी, बी को भी 19 दे दिया और सी को भी 19 दे दिया। तो जिसको जो सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है, तो 37 प्लस 19 9 7 16 3 1 4 और 1 5, मतलब 56 यूनिट वोट मिल गया। बी को कितना यूनिट वोट मिल गया, 56। तो पूछ रहा है ना कौन सी पार्टी चुनाव जीती, तो बी जीतेगा, बी जीतेगा, ठीक है। वो इसको टोटल वोट मिल जाएगा 56 यूनिट। पूछ रहा कितने से जीतेगा, तो जो जीत रहा है पहले वो दूसरा पोजीशन पे 54, तो 56 माइनस 54 मतलब दो दो वोट के अंतर से जीतेगा। जीतने वाली पार्टी बी है और उसका अंतर रहेगा 2 वोट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट रीजनिंग के प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन मैं रात को 9:30 बजे लाइव क्लासेस में लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको पता है 9 से लेकर 90 से लेकर 100 तक लगातार 10 प्रश्न रीजनिंग के ही रहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और रात का 9:30 बजे का टाइमिंग आप सभी को पता है, जिसमें रीजनिंग का लाइव क्लासेस लेकर आते। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक एक जो क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क था उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।